नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हम लोग 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े थे। अब आज जो है क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसमें कोई चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कोई चाप जो है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त हमने बनाया और इस वृत्त की जो त्रिज्या है कितना, 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर कोई चाप, तो चाप इसको बोलते हैं ना, यही चाप है। देखिए ये जो है ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है चाप। तो बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, तो उसमें कोई चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे कोण का मान कितना हो जाएगा, कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। केंद्र पर 60 डिग्री के कोण बनाता है। हमने कोण बना दिया, जैसे क्वेश्चन में फोटो बोला गया था वैसे हमने फोटो बनाया, चित्र बनाया। अब क्वेश्चन में बातें पूछी गई हैं। तो पहली बात पूछी गई है पहला बात ये पूछा गया कि तो आपको चाप की लंबाई बतलानी है। तो चाप की लंबाई के लिए लंबाई के लिए हमने बतलाया था आपको, पिछले वीडियो में फॉर्मूला लिखा था, समझाया था आपको कि चाप के लंबाई के लिए θ/360 में जब लंबाई बोले ना तब परिधि से गुना कर देना है, वृत्त के परिधि से। जब लंबाई बोले तो वृत्त के परिधि से गुना कर देना है, और यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोले तो वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर देना है। तो यहाँ पे लंबाई बोला 2πr से गुना कर देंगे। अब चलिए, थीटा का मान हो जाएगा 60, थीटा का मान 60 हो जाएगा, बाटा में 360 है, गुना 2, पाई के मान 22/7 और गुना आर के मान 21। यही तो डाटा सारा दिया गया है। अब इसको भरेंगे तो देखिए ये कटेगा 6 बार में कटेगा। ये देखिए 7 से ही कटेगा 3 बार में और 3 से ही कटेगा 2 बार में, और 2 से ये खुद कट जाएगा 2 और बच जाएगा कितना, 22 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि जो चाप की लंबाई होगी वह होगी कितना, 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी में दूसरा का बात बोला गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बतलाना है। मतलब बोला है इसी में दूसरा का बात बोला गया है कि ये जो चाप है ना, ये जो चाप है, ये चाप जो है एक त्रिज्या खंड, देखिए इस तरह से त्रिज्या खंड एक बना रहा है, इस तरह से एक त्रिज्या खंड बना रहा है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आपको बतलाना है। तो फिर यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने, देखिए क्षेत्रफल आया तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल πr² से गुना कर देंगे। चाप के लंबाई बोला तो 2πr से गुना। तो यहाँ पे मान भर देंगे, थीटा के मान 60/360, पाई के मान 22/7 और r² मतलब त्रिज्या स्क्वायर मतलब 21 गुना 21। r मतलब त्रिज्या होता है, d मतलब व्यास होता है ना। तो ये हो गया। तो ये कटेगा 6 बार में, 7 से कटेगा 3 बार में, है 3 दूनी 6 है 3 एक बार में, और 2 से है 11 बार में। तो इसको गुना करेंगे, यदि आप यदि इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या मिल जाएगा आपको, 11 में 21 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 1 231 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मतलब 5वां के तीसरा। तो इसमें बोला गया है
कि बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपको बतलानी है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल बतलाने के लिए देखिए, ये तो त्रिज्या खंड हो गया। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल बतलाने के लिए, तो वृत्तखंड क्या है, तो एक फोटो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये 21 है, ये भी 21 है, दोनों 21 है। ये जो है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो बतलाना है हम लोग को वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब इसका क्षेत्रफल बतलाना है। ये है क्या, ये है वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल बतलाना है। जो छायांकित हमने किया है उस छायांकित को वृत्तखंड बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल बतलाना है। तो आप बतलाइए कि उसका क्षेत्रफल बतलाने के लिए ये जो हम लोग टोटल निकाले हैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए देखिए, त्रिज्या खंड के तो क्षेत्रफल हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, यहाँ पे 231 आया। अब हम लोग को रह गया कि इसका कुछ नाम यदि हम लोग दे दें, ए बी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल है। तो ए ओ बी के क्षेत्रफल के लिए देखिए, पीछे एक बार मिला था समकोण त्रिभुज था, तो वहां पे क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है, कोण 60 डिग्री के है। तो इसके लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लिखवाए हैं फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं कि 1/2 गुने ए ओ गुने बी ओ गुने साइन थीटा, ये लिखवाए फॉर्मूला। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुने ए ओ गुने बी ओ। ए ओ गुने बी ओ मतलब क्या कि जो ना कोण बना है ना, तो कोण से सटा हुआ दोनों भुजा, मतलब जो ना भुजा के बीच में कोण बना है। तो कोण किसके बीच में, इसके और इसके बीच में कोण बना है, तो ये दोनों भुजा लेंगे ना कि हाई वाला ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा भुजाओं की लंबाई वो लेनी है, त्रिभुज की उस भुजा की लंबाई लेनी है जिसके बीच में कोण बना है। तो कोण है 21 वाला, क्या है 21 वाला के बीच में बना है, तो इसको लेना है, यानी कि दोनों त्रिज्या को लेना है। तो हमने यहाँ पे दोनों त्रिज्या को लिया है। तो 1/2 एओ के लंबाई 21, बीओ के लंबाई भी कहता ना 21 गुना साइन थीटा। तो साइन और थीटा माने कोण, कोण के मान कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री। तो हो जाएगा 1/2 गुना 21 में 21 से 441 गुना ये हो जाएगा √3/2। तो √3/2 हो गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में जब √3/2 हो गया तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 441 √3 बटा में कहता ना 2 दूनी का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हुआ किसका क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज के क्षेत्रफल हुआ। लेकिन हम लोगों को चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए ध्यान से देखिएगा, है पूरी मतलब ये टोटल, ये कहलाता है त्रिज्या खंड, ये कहलाता है त्रिज्या खंड। ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को यदि हम लोग काट के निकाल दे इसे, तो क्या बच गया, खाली वृत्तखंड बचा कि नहीं बचा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं केवल वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए अब आपको समझ में आई होगी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल आया कितना 231, त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल आया 231, इसमें से माइनस कर देंगे 441 √3 बटा में 4। त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल आया 231, इसमें से माइनस कर देंगे 441 है ना, यहाँ पे हम 44 लिख दिए हैं केवल, तो 441 होगा। 441 √3 बटा में 4, इसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यही जो है इसको इतना पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि 4 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 आई 12, 4 दूनी 8 1 9 माइनस 441, यहाँ पे हो जाएगा √3 बटा में 4। ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना है, आप चाहे तो अब यहाँ पे √3 का मान भी भर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है।
तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छी से समझ में आई होगी। देखिए बोला है वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखना है कि वृत्तखंड इसको बोलते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने फोटो में बना के आपको दिखाया था, बढ़िया से समझाया था। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड के निकाल के ओकरा में से त्रिभुजवा घटा देंगे, बस हो जाएगा। तो वही तो काम किया गया है, तो इसको लिखिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर 60 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक वही बात है, पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और इस क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिज्या जो है अब की बार 15 सेंटीमीटर है, और बोला है कि केंद्र पर जो कोण है ना 60 डिग्री के ही बनाया जाता है। केंद्र पर कोण जो है 60 डिग्री के बनाया जाता है। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी हम रख देते हैं अपनी सुविधा के लिए, कोई आवश्यकता नहीं नाम रखने के लिए। तो यहाँ पे त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना कोण जो है 60 डिग्री का है। तो आपको दो बातें बतलानी है, पहला लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बतलाना है, और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बतलाना है। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल बतलाना है। तो चलिए देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमें करना ये होगा कि वृत्तखंड तो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये कहलाता है क्या? वृत्तखंड। और ये छोटा वाला भाग है, और इसलिए ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ये कहलाएगा क्या? लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हम लोग क्या किए थे कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाले थे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाले थे, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल के फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले थे, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाए थे, तब जाकर के लघु वृत्तखंड निकला था। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 5 नंबर में बनाए हैं। तो देखिए करना आपको ये होगा, सबसे पहले का काम कि यहाँ पे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे मान भरेंगे, थीटा के मान 60 बटा 360 गुना पाई के मान क्वेश्चन में बोला गया है अब की बार पाई के मान जो है ना 3.14 रखना है, गुना आर स्क्वायर मतलब 15 गुना 15, ये करना है। ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 6 बार में। अब यहां से हटाइएगा तो 100 आएगा, इसको कटाइएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा कब बार में? 5 बार में। इसको कटा दीजिएगा 2 से, तो 2 से कटाइएगा तो ये 157 हो जाएगा। तो अब चाहे तो और कटा सकते हैं आप, तो कटा ही लेते हैं। देखिए 5 से कटाइएगा तो 20 बार में है, 5 कैंसिल। अब 5 से इसको कटाइएगा तो 4 बार में है, 3 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70 का 21, अब 15 3 45 2 47 है ना, तो ये हो जाएगा। अब बटा में कितना? 4। तो इस तरह से जब हम लोग इसको भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, फिर 3 7 चौका 28 बचेगा, मतलब 4 से 71 में भाग दे ही देते हैं। देखिए ना 4 से, तो 1 बार में जाएगा 4 7 उतरेगा, 1 बार में फिर जाएगा 4 3 1 4 7 28 बच जाएगा 3 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28 और 4 5 20, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल, लेकिन किसका क्षेत्रफल आया? ये जो है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल आया। त्रिज्या खंड बोले तो ध्यान से देखिएगा, इसका ये जो है ये इस तरह से इसका क्षेत्रफल आया, मतलब टोटल का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से
हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, लेकिन घटाने के लिए पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के लिए अभी फॉर्मूला लिखे थे कि 1/2 गुना AO गुना BO गुना साइन थीटा। तो 1/2 गुने AO के मान 15, BO के मान 15 और साइन थीटा के मान हो जाएगा साइन 60। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 15 15 225 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2। ये होता है साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इतना करने के बाद देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ लिखते हैं इतना करने के बाद, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 5 225 और गुना हो जाएगा √3 के मान 1 3 7 और बटा में 2 दूनी का 4। इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 389 पॉइंट कुछ आएगा। इसे करके हम चेक कर लेते हैं, देखिए कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 225 गुना 173। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 है ना, 389.25 आएगा सर। अब गुना कर लीजिएगा, 389.25 आएगा। अब बटा में 4। तो इसको जब हल कीजिएगा तो ये आएगा 117 नहीं आएगा, ये 97.3125 ये आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना भागा कर लीजिएगा। इतना में जब इतना से गुना करेंगे तो आएगा इतना। अब इसमें जब 4 से भागा करेंगे तो आएगा इतना। अब हमें बतलाना है लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बतलाना है। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से के लिए पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल जैसे ही घटाएंगे लघु वृत्तखंड बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल आया है 117.75 और माइनस हो जाएगा 97.3125 और इसको घटाइएगा। तो घटाने के लिए देखिए, घटाने के लिए 117.75 में से घटाना है 97.3125 घटाना है। हालांकि 97.3125 जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं ये गलत बात है। उच्चारण ये करना है कि 97.3125 ये सही उच्चारण है। 97.3125 इसको पढ़ेंगे 117.75। यहाँ पे 2 जीरो बैठा लेंगे और घटा देंगे, 5 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 20 बच जाएगा। तो आएगा 20.4375 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये जो हुआ आपको समझ में आया होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल बतलाना है। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए वृत्त के क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल तो आया है 20.4375। ये पाई के मान 3.14 गुना r स्क्वायर माने 15 गुना 15 माइनस 20.4375। तो ये हो जाएगा 15 में 15 से गुना करेंगे। चाहे ऐसे कर लेते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं कि इसको हटाएंगे तो बच जाएगा कितना 100। यहाँ पे 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा कब बार में 20 बार में है ना। फिर 5 से कटेगा 3 बार में, फिर 5 से कट जाएगा कब बार में 4 बार में
2 से हई कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ही कट जाएगा 157 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 9, 9 7 63, 9 7 63, और 9 5 45, और 6 हर्षिनिया 45 और 6 51, हार्सिल 5, 9 और 5 14, इतना हो जाएगा। अब बाटा में 2 और माइनस 20.4375, इसको बाटा में जब 2 करेंगे तो ये आएगा 706, आइजा हो जाएगा 0.5, है ना, माइनस 20.4375। अब घटाने के लिए देखिए है 706.5, ऐजा है 20.4375, तो 3 को 0 बैठा देंगे, घटा देंगे 5 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, 8 बचेगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आपको समझना यह है कि यदि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल पूछा जाए, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, और यदि दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल पूछा जाए तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, जो कि किया गया है दीर्घ वृत्तखंड के लिए पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस किया गया है, तो आया है क्या, आ गया है यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम लोग सवालों को बनाएंगे, लिखिए इसको, फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, फिर बोला गया कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है आपकी बार दी गई है, वह दी गई है कितना, 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। और क्वेश्चन में बोला है कि एक जीवा है इसमें, तो जीवा बोलते हैं इसको जीवा बोलते हैं। समझिएगा, कोई भी वृत्त है तो किसी भी वृत्त के कोनो 2 बिंदु को है, एगो बिंदु ये, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही कहलाएगी क्या, जीवा कहलाएगी। एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो जीवा को बात समझ गए आप, जीवा किसको बोलेंगे। तो बोला गया है कि किसी वृत्त है, कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और बोला गया कि उसमें एक जीवा है, और वह जीवा जो है केंद्र पर कोण बनाती है। तो जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना, बोला गया कि कोण जो है 120 डिग्री का बना देती है। त्रिज्या इसकी 12 सेंटीमीटर है, लेकिन कोण 120 डिग्री का बना देती है। तो बोला गया है कि तो इस स्थिति में आपको बतलाना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बतलाना है, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको बतलाना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए करना क्या है, तो आप जानते हैं कि क्या करना है, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा वृत्तखंड। तो इसकी क्षेत्रफल बतलानी है। तो इसकी क्षेत्रफल बतलाने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान अब की बार कितना है, 120/360 गुना पाई के मान 22/7 नहीं, पाई के मान 3.14 रखना है, गुना 12 गुना 12
12 गुना 12 क्योंकि आर स्क्वायर है, आर के मान 12 है, तो इसको कटाइएगा तो है 3 बार में कटेगा और ये 3 से कटेगा है 4 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसको हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुने 12 गुने 3 314 अब बेटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। 4 से इसको कटाएंगे 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे गुना करने पर मिल जाएगा हम लोगों को, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बरचौक 48 12,016 बढ़ते हैं 36 1 37 अब बेटा में कितना हो जाएगा 25। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 37 और 60 और इसमें भाग दे देंगे कितना से 25 से, तो एक बार में जाएगा 25 बच जाएगा 12 6 5 बार में 125 होगा, एक बचेगा ऊपर से 8 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा 0 जाएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा तो 25 छक्का 150 नहीं 25 छक्का 150 नहीं 25 7 बार में जाएगा 175 बचेगा यहाँ पे 5 और 25 दूनी यहाँ पे 50, तो ये हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया हम लोगों का ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना आया। अब इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला वही 1/2 गुने AO गुना क्या BO गुना साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने AO के मान 12 BO के मान 12 और साइन थीटा के मान हो जाएगा साइन 120 तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 12 गुना 12 गुना ये हो जाएगा √3/2 क्योंकि साइन 60 के मान √3/2 होता है और साइन 120 के मान भी √3/2 ही होता है। तो ऐसा आपको एक मान अलग से याद रखना पड़ेगा जो कि 10th क्लास के सिलेबस में है नहीं, तो आपको साइन 120 के मान याद रखना होगा, √3/2 होता है। अब यहाँ से देखिए, अब इस 2 से 2 दूनी 4 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ती है 36 गुना इसका हो जाएगा 1.73, इसके लिए 1.73 हो जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे, इसको जब 173 को गुना करेंगे हम लोग जब 36 से, तो ये हो जाएगा 36 18 ये हो जाएगा 103, ये हो जाएगा 33 का 9 17 51, तो 8 हो जाएगा 9 3 12 2 6 इतना होगा है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग दो चीजें तो निकाल लिए, कौन कौन दो चीजें निकाल लिए हम लोग, तो हम लोगों ने त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला, अब हमें वृत्तखंड के क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल है 150.72 में से घटा देंगे 62 कितना 28, तो 150.72 में से 62.28 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा और ये हो जाएगा 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा, मतलब 88.44। तो यहाँ पे हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जब भी बोले वृत्तखंड के क्षेत्रफल तो आपको दो चीजें जरूर ज्ञात करनी पड़ेगी। पहला लघु वृत्तखंड के पूछ दिया तो पहली का चीज आपको त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना होगा, क्योंकि
वृत्तखंड इस छायांकित भाग को बोलते हैं। टोटल को बोला जाता है त्रिज्या खंड। इसमें से है त्रिभुज जब निकालेंगे तब ना बचेगा ये, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा बेशक, तब जाकर के निकलेगा। इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक वर्गाकार फील्ड है, वर्गाकार एक फील्ड है ना, और इस फील्ड की जो लंबाई है, इस फील्ड की जो भुजा की लंबाई है वो है कितना, 15 सेंटीमीटर की 15 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 15 मीटर दिया गया है, 15 मीटर। तो फील्ड के जो लंबाई है वो 15 मीटर दिया गया है, और चूंकि वर्गाकार फील्ड है इसलिए लंबाई भी 15 मीटर और चौड़ाई भी 15 मीटर हो जाएगा। तो कोण जो है इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग का जो कोण होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री। तो कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक घोड़ा को यहाँ पे बांध दिया जाता है और उस घोड़े की रस्सी जो है ना 5 मीटर, रस्सी की लंबाई कितनी, 5 मीटर रखी जाती है। तो बताइए घोड़ा के रस्सी की लंबाई यदि 5 मीटर है तो यदि 5 मीटर रस्सी हैजा तक पहुंचेगा तो घोड़ा यहीं तक चढ़ पाएगा। ज्यादा होगा तो घोड़ा इस तरह से घूमेगा, तो इस तरह से यहाँ पे तक, मतलब ये भाग घोड़ा क्या करेगा, चढ़ पाएगा। तो ये जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है कितना है, 5 मीटर। मतलब 5 मीटर घोड़ा चढ़ सकता है ना। क्यों? क्योंकि रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 ही मीटर है। तो बोला गया क्वेश्चन में कि घोड़ा द्वारा चढ़ा गया भाग का क्षेत्रफल आपको बतलाना है। तो एक बात बताइएगा, यदि इसको हम लोग इस तरह से घुमाए, इसको घुमाए तो क्या बन गया, वृत्त एक बन गया, वृत्त बन गया। और ये क्या है, ये वृत्त के त्रिज्या का काम कर रहा है और ये भी वृत्त के त्रिज्या का काम कर रहा है। तो है यदि 5 सेंटीमीटर है तो है 5 सेंटीमीटर होगा। इस केंद्र को O मान लेंगे तो इसको A और इसको B कह सकते हैं ना। तो अब एक बात बताइए, घोड़ा जो है इस वर्गाकार फील्ड में इतना ही दूर तक चढ़ सकता है। तो हमें बतलाना है कि घोड़ा कितना क्षेत्र चढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पे बन रहा है क्या, त्रिज्या खंड बन रहा है। जितना त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल होगा उतने में घोड़ा चढ़ सकता है। घोड़ा तो इधर चढ़ नहीं सकता, क्या इधर तो फील्ड है नहीं। तो यहाँ पे घोड़ा के चढ़ने वाला जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखते हैं, घोड़ा को चढ़ने वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मतलब घोड़ा कितना क्षेत्र चढ़ सकेगा वह किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर। क्या देखिए है जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है त्रिज्या खंड बन रहा है, बशर्ते कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे घोड़ा को चढ़ने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे मान भरेंगे, थीटा का मान कितना, वर्ग के कोण है ना ये, तो वर्ग के कोण है तो 90 अब बटा में 360। पाई के मान क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखना है। और r स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दशमलव को हटाएंगे तो बटा में कितना ला देंगे, 100। 9 से कट जाएगा क बार में, 4 बार में। अहाई 25 से 4 बार में, 2 से हई कट जाएगा 157 बार में, है ना। उसके बाद हो जाएगा ये 157 बटा में 8, और 157 बटा में 8 जब भाग दीजिएगा तो 19.625 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया, ये आ जाएगा 157 में जब 8 से भाग देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा। भाग देके चेक कर सकते हैं, 157 में देखिए ना 8 से, 8 एक बार में 7 बचेगा 7, 9 बार में 72, 5 बचेगा 0, तो 8 6 48 जाएगा, तो 48 जाएगा यहाँ पे, तो 2 बचेगा 0, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा और फिर 8 बचे 40 हो जाएगा।
तो इतना हो जाएगा। इसके बाद अब दूसरा बात बोला है क्वेश्चन में दूसरा का बात ये बोला गया है कि यदि जो राशि 5 सेंटीमीटर का है उसके जगह पे यदि राशि 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो कितना क्षेत्रफल चढ़ पाएगा या कितना अधिक क्षेत्रफल क्वेश्चन में लिखा है कि चढ़े जा सकने वाले में क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये बात आपको बतलाना है कि कितना वृद्धि होगा यदि राशि 5 की जगह पे 10 कर दिया जाए। तो दूसरा का बात हो गया कि चढ़ने वाला नया क्षेत्रफल, माने चढ़ने वाला नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये बात समझना है। तो चढ़ने वाला नया क्षेत्रफल जो है, देखिए थीटा के मान वही रहेगा 90, क्योंकि मैदान वर्गाकार है तो राशि बढ़ा देने से मैदान तो दूसरे आकार का होगा नहीं, वर्गाकार ही रहेगा, और वर्गाकार रहेगा तो उसका कोण जो है 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पे गुना पाई के मान 3.14, पाई के मान तो कभी कम बेसी होता नहीं है, चाहे फील्ड वर्गाकार हो चाहे कुछ भी हो, कैसन हो, पाई के मान हमेशा एक समान। और आर स्क्वायर, तब की बार राशि 5 के बदला 10 करना है, 10 करना है मतलब बोले तो 10 गुना 10 कर देना है। तो दशमलव हटाएंगे, बटा में 100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद ये कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे बच गया 314 बटा में 4, इसको कटाइएगा तो 157 ये आएगा, और बटा में कितना 2, तो 157 और बटा में 2। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 पॉइंट 5, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये नयका क्षेत्रफल हुआ, लेकिन हम लोगों को बतलाना है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना के होगा। तो वृद्धि बराबर वृद्धि कितना का होगा, तो अब हो रहा है 78.5, अब पहले हो रहा था 19.625, तो 78.5 में से 19.625 घटा लेंगे, है ये 0 लगा के, तो 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा कितना 7, आई हो गया 14 में से 6 घटेगा 8, यहाँ पे बच गया 7, तो 17 में से 9 घटेगा 8, और यहाँ पे 6 बच गया, तो इसमें से घटेगा 5, 58 ये हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर। मतलब पहले यदि चढ़ता था 19.625, तो अब उसमें वृद्धि हो जाएगी और अब वह चढ़ पाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आया, लिखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर में बोला गया है कि एक वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया है, और इस वृत्ताकार डिजाइन में कुल मिलाकर के 5 व्यास खींचे गए हैं। तो एक व्यास हो गया, ये हो गया दूसरा व्यास, ये हो गया तीसरा व्यास, ये हो गया चौथा व्यास, और ये हो गया 5वां व्यास। हालांकि सब बराबर है, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे कि सारा भाग क्या है बराबर है। तो जब वृत्ताकार व्यास है तो यहाँ पे केंद्र पर, वृत्ताकार मतलब डिजाइन है, तो केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनेगा। और ये सब भाग जो है ना, सब हालांकि फोटो बनाने में बड़ा छोटा हो गया है, लेकिन ये बड़ा छोटा भाग नहीं है, सारे भाग बराबर हैं। तो जब सब बराबर हैं 10 भागों में बट गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल 10 भागों में बट गया। तो 10 भाग जो है, ये 10 के 10 भाग आपस में क्या है बराबर हैं। तो एक बात बतलाइए, जो 360 डिग्री के कोण बना, ये कोण भी तो 10 भागों में बढ़ जाएंगे। ये 10 क्या बन गए, 10 त्रिज्या खंड बन गए ना, ये 10 क्या बन गए, 10 त्रिज्या खंड बन गए। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्येक त्रिज्या खंड
प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कर लेते हैं। कोण, तो देखिए 360 डिग्री के कोण केंद्र पर बनता है। इसको कितने भागों में बांट दिया, 10 भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 36 डिग्री का हो जाएगा। अब बोला गया है क्वेश्चन में बोला है कि व्यास जो है ना 35 mm है। व्यास की जो लंबाई है 35 mm मिलीमीटर है और ऐसा 5 गो व्यास है। तो बोला है कि कुल वांछित तार की लंबाई, मतलब इस डिजाइन को बनाने में कुल कितने तार लगे हैं उसकी लंबाई बतलानी है। तो देखिएगा यहाँ पे कुल तार के लंबाई के लिए, तो तार से क्या बनाया है, तार से एगो वृत्त बनाया गया है वृत्त, तार से एगो वृत्त बनाया गया है। तो जब तार से एगो वृत्त बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, तार से एगो वृत्त बनाया गया है तो परिधि है ना, तार से बना है। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, चाहे पाई डी होता है, चाहे 2πr लिखे ना, छोड़िए। देखिए व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 35/2 mm हो जाएगा। तो लंबाई, कुल तार के लंबाई खातिर परिधि बना है तार से, तो परिधि खातिर लिख देंगे 2πr, परिधि हो गया। अब प्लस 5 गो व्यास है, तब न जाके 10 भाग में बटाया। तो 5 गो व्यास खातिर 5 गुना का व्यास, 5 गुना व्यास। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 35/2 और प्लस 5 गुने व्यास के मान कहता ना 35। देखिए हई जो है ना व्यास है, यो का के बना है, तार से ही बना है, चांदी के। ये व्यास है, ये भी क्या से बना है, चांदी के तार से। सब चांदी के तारे से व्यास बना है। तो 5 गो व्यास है। है जो वृत्त बना है यो चांदी के तार से ही बना है, इस तरह से। तो पूरा चांदी के तार के लंबाई कितना, तो है परिधि, आप ओकरा में जोड़ देंगे 5 गो व्यास के लंबाई, तो 5 गो व्यास के लंबाई 5 गुने इतना हो जाएगा। तो है देखिए 7 से कटेगा 5 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, तो है आ जाएगा 110 और प्लस 35 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 175। इस सबको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 285 mm। लंबाई है ना, तो mm मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब पूरा जो तार लगा है चांदी के, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन था, पहले का ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा का ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का इसमें ये पूछा है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का 10 गो त्रिज्या खंड बना है ना, सब बराबर है, तो एगो के क्षेत्रफल बता दीजिए। तो एगो के क्षेत्रफल बतलाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड का, चाहे प्रत्येक त्रिज्या खंड का, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए θ/360 और गुने पाई r²। तो थीटा का मान कितना है, 36 आया है ना, निकाले हम लोग। तो 36 और बटा में 360 गुना पाई के मान 22/7, r² माने 35/2। देखिए r त्रिज्या और 35/2, तो ये हो जाएगा, है 10 बार में कटेगा, 7 से है 5 बार में कटेगा और 5 से है 2 बार में कटेगा। अब देखिए अब तक कोई कटने वाला दिख नहीं रहा है, ये वो कट जाएगा 11 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 385 और बटा में 4, 385/4। तो भाग जब देंगे हम लोग, देखिए 385 में 4 से भाग देंगे, 4 9 हो जाएगा 36, बच जाएगा 2 और 5 नहीं, तो 4 छक 24, बचेगा 1 0, 4 दूनी 8, 2 0 और 4 5, मतलब ये आ जाएगा 96.25 mm²। 96.25 mm²। क्यों? क्योंकि mm मात्रक दिया गया था क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा प्रत्येक भाग का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
इतना हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसको लिखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि एगो छाता है और छाता को मानना क्या है, एक ऐसा वृत्त मानना है जिसमें 8 ताने लगे हुए हैं। 8 ताने मतलब क्या, तो एक ये व्यास हो गया, देखिए ध्यान से, एक हो जाएगा ये, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। देखिए 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 खंड बना है। बोला है कि इसकी जो ताने की लंबाई है, मतलब ताने की लंबाई मतलब क्या, त्रिज्या की यदि हम लोग बात करें, ये कितना है 45 सेंटीमीटर। बोला गया है कि क्वेश्चन में लिखा है कि छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानना है। तो सपाट वृत्त माना गया 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो बताइए कि जब ये 8 भाग में बट गया तो इसका जो कोण होगा, प्रत्येक खंड का चाहे प्रत्येक भाग का जो कोण होगा वह कितना होगा, तो 360 बटा में कब भाग में बटा है 8, तो 8 भाग में बटा है तो ये कट जाएगा कब बार में, 45 बार में। तो इसका कोण आ गया 45 डिग्री। कोण कितना आया 45 डिग्री। तो बोला है कि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल बताएं। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक खंड के क्षेत्रफल मतलब क्या का क्षेत्रफल आपको बतलाना है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बतलाना है। क्या कि सब भाग क्या है त्रिज्या खंड जैसा दिख रहा है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 45 बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7 गुने आर स्क्वायर मतलब 45 गुना 45। तो देखिए हई कट जाएगा 8 बार में, ये कटेगा 8 बार में और ये कटेगा 4 बार में, हई कटेगा 11 बार में। तो आएगा 11 गुने 45 गुना 45 बटा में कितना 4 7 28 और इसी को कर देना है क्या, गुना करके ऊपर लिख लीजिएगा, नीचे हो जाएगा 28। सेंटीमीटर में है और इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये गुना करके आप लिख सकते हैं ना, कि गुना करके लिख दें। देखिए लिख ही देते हैं, गुना कीजिएगा 45 में 45 लिखिएगा तो 5 5 से 25 और 5 का 20 होगा और इसमें 11 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मतलब इतना आएगा 3 को 2 आएगा और फिर आएगा 3 को 2 आएगा फिर आएगा 75। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 यहाँ पे 75, इतना हो जाएगा आंसर। तो इसको लिखा जाए। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।